चालक रहित यान या मानव रहित यान, मैंने ऐसा यान जिसमें मानव न हो। चालक रहित यान बिना ड्राइवर का। तो डियर, वृक्ष रहित घास के मैदान, तो बहुत लोग समझेंगे वृक्ष वाला घास का मैदान बोले हैं सर आपका। नहीं मित्रों, बिना वृक्ष वाला घास का मैदान पूरी दुनिया में एक है, स्टेपी। स्टेपी जो घास का मैदान है, स्टेपी, याद है ना? स्टेपी डेजर्ट भी है और स्टेपी घास का मैदान भी है। रिम्पी आप बता दें, स्टेपी मरुस्थल कहाँ है? कजाकिस्तान में है। स्टेपी घास का मैदान कहाँ है? यूक्रेन में है। तो मित्रों याद रखिएगा, पूरा पढ़ लीजिए। अब 23 आपका डियर, इट्स अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ यू। एकदम आप लोग एकदम आपका रेडी हो जाइए, एकदम कोई मौका मत छोड़िए आपका। और एक चांस सॉरी मिलेगा डियर, लेकिन ऐसा नहीं कि सब चांस भुनाने लगे पूरा सब चांस। अरे एक ही में हो ही आपका जल्दी से पहला चांस, वो तो अलग की बात है। अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो आपका अगला आदमी फेस करेगा ही करेगा, आप लोग भी आपका डियर। लेकिन आप लोग तो एकदम अभी आपका कम उम्र है, आप लोगों का अभी तो फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे आप लोग डियर आपको। चलिए, जिसकी भी उम्र 18 साल हो चुकी है और जिसकी भी ऊंचाई या हाइट 1.57 हो, आप लोगों के लिए नहीं 1.57 हो अगर कोई लड़की, तो वे लोग एसएससी का 24,369 पोस्ट के लिए फॉर्म आपका भरें। और जनवरी में होने जा रहा है आपका एग्जाम आप पास करेंगे तो 8.5 मिनट या 8 मिनट, कितना 8.5 मिनट में यहाँ से कैलेंडर दौड़ना है। कॉस के आपका खाली चल देंगे तो 8.5 मिनट में पहुंच जाएंगे। कितनी बच्चियां आती 8.5 मिनट में तो आ ही जाती कैलेंडर से। यहाँ थोड़ा तेज चल देंगे तो नहीं 8.5 मिनट में लगभग पहुंच जाएंगे। तो आप लोगों के लिए दौड़ कुछ नहीं, और आप लोगों को तो दौड़ना है 24 मिनट में 5 किलोमीटर डियर आपका। ये आपका फिजिकल है। उसके बाद आपकी हाइट होगी 1.70। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, फिट होंगे, स्वस्थ होंगे, बस आपका। इसके बाद फाइनल लिस्ट बनेगी, उसमें ऑल इंडिया मेरिट बनेगी, बस हो जाएंगे आपका। मेरे यहाँ भी कल एक लड़का आया था आपके गांव का, 1700 ऑल इंडिया भर्ती थी आपका, 1700 भर्ती थी बाबू आपका। जो कल आया था बुलेट से लड़का आया था ना, 1700 भर्ती थी ऑल इंडिया। सोचिए आपको तो 24,369 पद मिल रहा, 1700 मात्र भर्ती थी लड़का का, और उसमें सिलेक्ट हुआ था। और वो भी आपका टॉप रैंक में गया था, जनरल में उसकी रिक्रूटमेंट हुआ था आपका। अब पढ़िए आपका, खूब मेहनत से पढ़िए। जो एक करंट अफेयर मैंने बताया है, यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है, आपको पता है। यूक्रेन जो है एक समय था, और चेर्नोबिल परमाणु रिएक्टर कहाँ था? रसिया में। अरे हाँ, उस समय था जिस समय आपका यूक्रेन इज द स्टेट ऑफ रसिया। उस समय यूक्रेन रसिया का एक राज्य था, और विश्व की एक बहुत बड़ा परमाणु दुर्घटना हुआ था। चेर्नोबिल परमाणु रिएक्टर ही पूरा फट गया था। और मित्रों, हजारों हजार की संख्या में लोग सोए के सोए रह गए। चेर्नोबिल परमाणु रिएक्टर इज सिचुएटेड इन आपका यूक्रेन, और उस समय आपका यूक्रेन इज द पार्ट ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर इज ब्रोकन इन विच सेशंस सेपरेशन 1991। शाबाश डियर, पूरी दुनिया को एकदम राउंड करके रख दीजिए, एकदम वर्ल्ड का एक एक चीजों को आप जाने, मजा आएगा जीएस में। जीएस ही तो विषय है पढ़ने लायक, पढ़िए खूब। देखिए डियर, मैं आपको बता रहा था अरब प्रायद्वीप, थोड़ा चश्मा लगाना पड़ता है, यही बड़े दुख की बात है। आपका बुढ़ौती आ गई हम लोग की, आपका बुढ़ऊ हो गए आपका। देखिए यहाँ पर है मित्रों
एक आपका, ये तो पूरा आपका जितना बड़ा देश है उतना बड़ा लीप दे रहा है पूरा डियर। अच्छा इसमें दिखता भी नहीं ना ज्यादा आपका, इसको ठीक था अपने हिसाब से। ये आपका डियर मैंने बताया था सऊदी अरब को, और सऊदी अरब के बगल में यहां पर जो है बताया था यूएई, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात। इसका क्या नाम है? यूनाइटेड अरब अमीरात। इसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात। यह एक देश है और यह कितने राज्यों से बना है? 7 राज्यों से बना है। और संयुक्त अरब अमीरात जो 7 राज्यों से बना है, वहां पर राज्यों को कहते हैं शेख। मित्रों इस यूएई का सबसे बड़ा शेख जो है वह दुबई है। और बताइएगा रिम्पी कि यूएई की राजधानी कहाँ है डियर? अबू धाबी। ये मत बता देगा कि दुबई है, दुबई उसकी बड़ी शहर है, हाईटेक शहर है, लेकिन डियर उसकी कैपिटल नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात की ये आपका यूएई आपका कैपिटल नहीं है। यूएई का कैपिटल क्या है? अबू धाबी, याद रहेगा। और डियर एक समय ये आ गया कि चाइना ने कहा पूरी दुनिया कि फैक्ट्री आप जहां भी खोलें, फैक्ट्री की ऑफिस आप जहां भी बनाएं, लेकिन कारखाना आपको चाइना में खोलना होगा। यही वह कारण है मित्रों कि हमसे 2 साल बाद आजाद होने वाला देश चाइना आज भारत से अर्थव्यवस्था में कितना आगे, सोचिए आगे है ना मित्रों। चाइना की अर्थव्यवस्था कितना आगे, बहुत पैसा है डियर, जितना पैसा चाहिए कर्ज देने को तैयार है चाइना बहुत सारे देशों को। इसके बाद डियर अब यहां क्या हुआ, लेकिन यूएई ने क्या कहा? यूएई ने कहा कि आप फैक्ट्री कहीं भी डालिए, आपकी ऑफिस खुलेगी कहां? दुबई में। आज मित्रों दुबई में इतनी ऑफिसें हैं। हालांकि यूएई आपका, हालांकि ये सब देश जो है पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं, ये सब देश पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं, लेकिन आपका डियर पेट्रोलियम का उत्पादन करते हुए भी ये सब देश डियर ये यूएई का केवल आपका अर्थव्यवस्था में पेट्रोलियम की जो भूमिका है खाली 1%, और वहां पर सारी कंपनियों की ऑफिस है आपका दुबई में। आप जाइए वहीं पर है मित्रों बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग, 165 मंजिला ऊंची बिल्डिंग, जबकि हमारे दिल्ली में अधिकतम 40 मंजिला बिल्डिंग आपका बनाने का आदेश है, जबकि दुबई में देखिए 165 मंजिला बिल्डिंग है आपका बुर्ज खलीफा। पूरी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग आपका दुबई में। और आज दुबई ने ऐसा कहा कि आप फैक्ट्री या कारखाना कहीं भी डालिए, ऑफिस सारी दुनिया की खोलेगी कहां? दुबई में। आज वहां ऑफिस से इतना पैसा कमाता है, और वहां देखिए कितना आगे हमारे यहाँ के बॉलीवुड के जो एक्टर एक्ट्रेस हैं वो शाम सुबह जाते रहते हैं दुबई। कहाँ गए आपका डियर, है कि नहीं? कहाँ गए आपका? सब घूमते रहते हैं दुबई दुबई दुबई। एक तो अभिनेत्री दुबई में डेथ भी हो गई, आप लोगों को सुना होगा श्रीदेवी की, दुबई में गई अब बाथरूम में नहाने, पता नहीं कैसे बाथरूमों में डूब गई आपका डियर। बाथरूम मतलब डियर, बाथरूम में डूबने का मतलब वो जैसे फिल्मी वाले ना, वो टब होता है ऐसे, और टबों में पूरा पानी भरा रहता है, उसी में ऐसे नहाते हैं डियर, पूरा नहाते हैं आप डियर। अब डियर तो आइए चलिए वो बड़े लोगों की बात। तो डियर यहाँ पर आपका, और भारत ने कहा कारखाना कहीं भी खोलिए,
कहीं भी खोलिए, लेकिन लेबर लेके जाइए आपका भारत से, मल्टी टैलेंटेड लेबर। झाड़ू भी मरवा लीजिए, कहीं आपका पेशकश से कसना भी वो कर लेगा, गाड़ी चलाना है वो चला लेगा, डियर कुछ भी कर लेगा। मतलब मल्टी टैलेंटेड हिंदुस्तान का लेबर होता है। हाई सब कर लेंगे, हाँ कर लेंगे सर, बिल्कुल कर लेंगे। कूल काम करता है इंडिया का वर्कर, डियर इसीलिए आपका इंडिया के वर्कर की बहुत डिमांड होती है दुनिया में आपका। और मित्रों वैसे भी आपका पूरे विश्व की 2.4% आपका जमीन है भारत की, लेकिन पॉपुलेशन है आपका 17.5%। ये सोचिए, यानी 100 इंसान में से 18 इंसान भारतीय। और 2011 का आंकड़ा 2021 का आ जाएगा जनगणना का, तो आंकड़ा आई होप दैट 20 को पार कर ले। और हिंदू विश्व के किसी भी देश में चले जाएंगे, वहां पर बिजनेस करने वाले लोग इंडियन बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, और काम करने वाले लोग पूरी दुनिया के कोने में बस गए। यही वह कारण है इंडियन आपका। हाँ बस जो कादर बच गए हैं वही यहाँ बच गए, और जाएंगे बहुत सारे ऐसे देखे होंगे आपका, बाजारों में देखे होंगे आपका, वह जितने भी आपका है जहाँ मजदूरों की बाजार लगती, और वहाँ 25-30 मजदूर जो है वह शाम को बैठे ही, अरे 10 बजे ले बैठे ही फिर घर आ जाएंगे वापस। का हो काम मिलल है ना मिलल, डेढ़ छोड़ देते हैं सब। मिस्त्री तो पहचानती ही कादर है, 4 बजे से हाथ हो धोने लगेगा, और इधर आपका 12 बजे से खाना खाएगा, 9 बजे आएगा खैनी बनाएगा। हाँ चलिए आपका तो खैनी बनाएगा, खैनी बना के कहेगा आपका ठीक है, करते धरते 11 बजे लगेगा, सब भूल जाते हैं, काम ही नहीं करना चाहते हैं। आपकी डिमांड कभी होगी, कोई भी इंसान प्रिय नहीं होता किसी भी मालिक की निगाह में, उसका काम प्रिय होता है। काम अच्छा करेंगे आप मालिक बनेंगे, आपका काम नहीं करेंगे आप हमेशा मजदूर रह जाएंगे। काम किया, मेहनत किया तो आप मजदूर से आपका मालिक बनने में वक्त नहीं लगता। देखा होगा बहुत सारे कंपनियों में कोई आदमी गया और वर्कर के रूप में काम किया, आज वह टॉप लेवल मैनेजर पर। क्यों है? मेहनत किया। जो सोचता है मेहनत कर रहे हैं, लग रहा है इन्हीं को बना रहे हैं, बस कहानी खत्म। वहीं से आपका डिप्रेशन आपका शुरू हो जाता है। आगे बढ़िए, आगे उसी के बगल में एक देश मिलेगा आपको, कतर। कतर यहाँ पर है, देखिए आपका कतर मिला कि नहीं मिला? एटलस सही है नहीं आपका, ताकि आप लोग बस कतर दिख रहा है, वो कतर है, कतर है। एटलस सही नहीं आपका, एटलस लाया करिए। वर्ल्ड पढ़ रहे, पूरी दुनिया पढ़ रहे हैं आपका, लाया करिए। मैं कतर है, कतर की राजधानी है दोहा। कौन सी राजधानी है? दोहा। मित्रों कतर को याद रखिएगा, पेट्रोलियम उत्पादन में बहुत आगे, बहुत ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्शन होता है। कहां? कतर में। पेट्रोलियम, इतना छोटा देश है, इतना ज्यादा पेट्रोलियम पैदा करता है, इतना ज्यादा पेट्रोलियम पैदा करता है, बहुत आगे है। कौन सा देश? कतर, याद रहेगा। और कतर के ऊपर बढ़ेंगे, एक आइलैंड वाला एक देश मिलेगा। आइलैंड मतलब एक द्वीप समूह वाला देश है, जिसका नाम है बहरीन। बहरीन मिला कि नहीं मिला? मैप में देखिए, मिल गया। बहरीन मिला कि नहीं? कतर के ऊपर थोड़ा बढ़ेंगे, एक तरह से आइलैंड की तरह पूरा समुद्र में घिरा है। मिला? अरे भैया फारस की खाड़ी में खोजिए, मिल गया। बोलिए आप कौन? बहरीन। अब बहरीन को कहते हैं मोतियों का देश। ये मोतियों का देश कौन है? मोती समझते हैं, वो समुद्र में है, फारस की खाड़ी में है वो देश, आइलैंड है। उसके किनारे किनारे इतना मोती मिलता है, पानी को, बालू को छानते हैं, उसमें मोती निकलता है, उसको तमाम ऑर्नामेंट बनते हैं, खूब कीमती कीमती। इसलिए आपका बहरीन को मोतियों का देश कहते हैं, याद रहेगा। बहरीन को मोतियों का देश कहते हैं। और यहां भी खूब पेट्रोल है,
अब बहरीन की कैपिटल है मनामा, बहरीन की राजधानी है मनामा। तो राजधानी याद रखिएगा आपका, बहरीन की राजधानी है मनामा, याद रहेगा। और एक तरह से पूरा समुद्र से घिरा हुआ है, देखिएगा मैप में तो लगभग घिरा हुआ है। एक तरह से आपका मोतियों का देश कहलाता है कौन? बहरीन। आप बहरीन के थोड़ा ऊपर बढ़िएगा तो यहाँ पर छोटी मोटी एगो देश मिलेगा जिसको कहते हैं कुवैत। कौन सा देश है डियर? कुवैत। कुवैत के बारे में आप जानिएगा, कुवैत के संदर्भ में डियर, कौन सा देश? कुवैत। कुवैत के बारे में लोग बताते हैं डियर, डाटा मिलता है, मैंने देखा आपका कुवैत आपका डियर, अमेरिका ने क्या किया, एक कुवैत का लोकेशन ऐसा है, ईरान से सटा हुआ देश नहीं है। अब कुवैत के ऊपर है डियर आपका कौन सा देश? ये इराक, इराक देश है। अब कुवैत का भौगोलिक सिचुएशन है कि इसकी जमीन आपका नीचे है और इराक का ऐसे तिरछा ऊपर है। इराक ऐसे ऊपर है, ऐसे ऊंचाई पर बसा हुआ है, अब कुवैत उसके एकदम नीचे है। अब सारा पेट्रोलवा उसका जो है इराक का रिस्क करके कुवैत में आता है। आई छोटा एगो काम किया अमेरिका के चढ़ाने पर। अमेरिका ने कहा बॉर्डरवा पर इसने जो ड्रिल किया होल करके पेट्रोलियम निकालने का, वो होलवा इसको सीधा न करना चाहिए, एकदम ले जाके नक्का पर बॉर्डर पर होल किया और होलवा कर दिया ऐसे तिरछा, तिरछा करके पूरा कुवैत का पेट्रोलवा लगा खींचने। उसका क्या नाम है? इराक, बकलोल आपका। अमेरिका के चढ़ाने पर नहीं समझे आप? नहीं समझे आप? समझ गए? नहीं समझे? बॉर्डर पर है ना, आपको पेट्रोल अपना निकालना है ना, आप अपना सीधा होल करिए, निकालिए। ये क्या किया कि तिरछा होलवा कर दिया। और बड़े बड़े होल होते हैं बच्चे लोग, वो पूरा लंबा लंबा बड़ी मशीनें होती है, होल करके पूरा और डाल दिया, चला गया पाइपो आपका कहाँ? इराक में। इराक का पूरा पेट्रोलियम आपका खींच खींच के निकालने लगा। और तब तक आपका इराक को पता चला, उस समय वहां के राष्ट्रपति थे और तानाशाह शासक थे सद्दाम हुसैन, धमाकेदार इस पर फायर कर दिए, पूरा बमबारी, लड़ाई शुरू। इराक आपका सुन्नी का देश, इराक जो है सुन्नी का देश। इराक में और कुवैत में खूब लड़ाई हुआ। कुवैत को उधर अमेरिका कहा कि तुम आपका एकदम कोई चिंता मत करो, तुम ड्रिल मारो, आपका उसमें से तेल निकालो, तुमको बचाने हम आएंगे, कोई बात होगा हम देख लेंगे। इधर जब लड़ाई शुरू हो गई इराक में कुवैत में, अमेरिका 2 महीना बाद आया। जब कुवैत पूरा पिटा उटा गया मजे का, तब आया, बर्बाद हो गया। फिर कहा कि अच्छा चलो अब तुम आधा अपना पेट्रोल दोगे तब हम तुमको बचाएंगे। आधा पेट्रोल इससे लिया, ऐसे लिया, उधर लगा दिया, फिर उधर विद्रोहियों को पैदा कर दिया, विद्रोही गुट आपका शुरू कर दिया, हथियार दे दिया। तो मित्रों, ये जो जितने भी बड़े देश हैं ये सब केवल आपका हथियार बेचने का सौदा करते हैं। पूरी दुनिया में आई सब बकलोल आपका 80 तरह की बिरयानी बनाते हैं और कोई जानकारी तो है नहीं, बस आपका अब खाली हथियार बेचने के चक्कर में सब पूरा यूरोप वाले जो है, अरे आपका ये अरब प्रायद्वीप के देश, और इन सभी में आपका राजतंत्र है मित्रों। कोई भी लोकतांत्रिक देश नहीं, या राजतंत्र है, राजा का शासन। आपको पता है कि कोई भी गलत काम होगा तो राजा के खिलाफ आप कोई आवाज उठा नहीं सकते। हमारे यहाँ भारत एक लोकतंत्र है। अब मोदी जी को भी आपका जो भी होता है कुछ न कुछ कह देते हैं, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, बुरा काम नहीं कर रहे, अच्छा काम कर रहे हैं। राहुल गांधी को भी जो कुछ कह लीजिए, अखिलेश यादव को जो कुछ कह लीजिए, और जबकि यहाँ पर कोई भी शासक के खिलाफ एक शब्द आवाज नहीं उठाता है। अब मित्रों, पूरी दुनिया में सबसे सख्त कानून है किसी देश का तो सऊदी अरब का। इतना सख्त कानून, क्योंकि वहां पर राजतंत्र है, राजा का शासन, और राजा के शासन में प्रजा को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं। लेकिन सद्दाम हुसैन जब तक था,
जब डिक्टेटरशिप होती है, तानाशाही शासक होती है, तो अच्छा उतना खराब नहीं होता है। राजा के सामने ज्यादा आवाज तो नहीं उठा सकते, लेकिन फिर भी ठीक होता है। लेकिन वो सद्दाम हुसैन को वहां भी आपका मार करके अमेरिका ने वहां भी एकदम बेकार कर दिया इराक को। इराक से भी आधा तेल ले गया, कुवैत से भी ले गया, सब देशों से आधा तेल उठा के ले गया, हथियार भी बेचा, लड़ाया भी, उठा ले गया पेट्रोलियम। इसके बगल में मित्रों एक देश है आपका, ए वाला देश, ए वाला है, इसको कहते हैं क्या, ईरान। ईरान मित्रों शियाओं का देश है। ये किसका देश है? शियाओं। यहां शिया लोग रहते हैं। और ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। अब मित्रों एक और बात समझिए, ईरान से भारत से कैसा संबंध है? बहुत बढ़िया संबंध है। ये ईरान हमको, भारत को पेट्रोल जो है वह 2 महीने की उधार पर देता है। इतना ही नहीं, 2 महीने के उधार पर तो पेट्रोल देता ही है ईरान। उसके बदले में जो पैसा लेता है वह डॉलर में नहीं लेता है, रुपया में दे दीजिए, रुपया ले लेता है। ये नहीं कहता कि हमको डॉलर में चेंज करके दीजिए, क्योंकि एक्सचेंज वैल्यू आपका लगती है बहुत ज्यादा, इसलिए वो रुपया में दीजिए तो रुपया ले लेता है, यो फायदा। वो नहीं तो आपका खाली सामान दे दीजिए। मित्रों ईरान का जो एक बंदरगाह भारत ने लिया है, चाबहार बंदरगाह। और चाबहार बंदरगाह को क्यों लिया? क्योंकि पीओके के रास्ते ये अफगानिस्तान में नहीं जा सकता। तो पीओके के रास्ते जब जा नहीं पाएगा तो भारत ने एक विकल्प बनाया कि हम चाबहार बंदरगाह ले लेते हैं। चाबहार बंदरगाह भारत डेवलप कर रहा है ईरान का, और वह आपका वहां से एक पटरी लाइन बिछाना था अफगानिस्तान में, और ये ईरान ने कहा था पटरी बिछा दीजिएगा, रेलवे लाइन। अब भारत का जानते ही इस समय अर्थव्यवस्था कोरोना काल के बाद इतना खराब है, वो भी अमेरिका के दबाव में आपका पटरियां भी नहीं बन पा रही थी, तो इस पर बड़ा नाराज हुआ। फिर भी आपके मामला चल रहा है और चाबहार बंदरगाह को डेवलप कर रहा है ये, क्योंकि चाइना ने यहाँ पर पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह को अपने कब्जे में लिया है। तो चाइना को हम जवाब देने के लिए एक चाबहार बंदरगाह लिए, ताकि चाबहार बंदरगाह के रास्ते सेंट्रल एशिया में हम अपना व्यापार को अच्छी तरह से कर सकें, और हमको जाना होगा तो आसानी से जा सकें। क्योंकि पाकिस्तान कभी कभी देखा होगा, पाकिस्तान से जब कोई मामला हमारा फंसता है, संबंध खराब होते हैं, तो वह अपना जो आसमान होता है वह भारत के लिए नो फ्लाई जोन में डाल देता है, कि भारत का कोई भी विमान पाकिस्तान के आसमान से उड़ता हुआ नहीं जाएगा। अभी बीच में आपका कितने सर्जिकल स्ट्राइक और ये सब स्ट्राइक हुए थे, उसमें पाकिस्तान ने पूरा बंद कर दिया था अपना आसमान, और भारत का कोई विमान यहाँ से उड़ के नहीं जा पा रहा था। तो विमान को घूम के जाना पड़ता था, बहुत ज्यादा पेट्रोल लगता था। इसलिए आपका समुद्र का रास्ता बना रहे हैं। चाबहार बंदरगाह दैट इज लोकेटेड इन आपका ईरान, उसको डेवलप कर रहा है कौन डेवलप कर रहा है? हाँ, एक शहर और याद रखिएगा, इराक की एक शहर पूछता है। इराक के बारे में एक चीज और जानिएगा, अल बसरा उसकी शहर है, और अल बसरा जो शहर है वह इराक की है, ईरान के सीमा पर है। अब बहुत ज्यादा वहां पेट्रोलियम निकलता है। अब मित्रों एक बात और जानिएगा कि ये जो इराक है वह दुनिया का वह देश है जहां पर मानव की पहली सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, पूरी दुनिया की इतिहास क्वेश्चन याद रखिएगा, पूरी दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता के रूप में जाना जाता है तो वह मेसोपोटामिया की सभ्यता। और वह सभ्यता विकसित हुई थी कहां पर? इराक में। और जिन 2 नदियों के बीच में विकसित हुई थी वह नदियां थी आपका, कौन सी नदियां? 2, एक आपका टिग्रिस है, एक आपका टिग्रिस है, और एक यूफ्रेटस। ये 2 नदियां हैं। ये दोनों नदियां आपका मित्रों कहां पर बहती हैं? इराक में बहती हैं, यूफ्रेटस और टिग्रिस। यूफ्रेटस और टिग्रिस। इतिहास का 2 क्वेश्चन है, याद रखिएगा, जिंदगी में कभी मत भूलिएगा।
विश्व की सबसे पहली मानव सभ्यता वह थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। लेकिन मित्रों वह सभ्यता और मेसोपोटामिया पुराना नाम है इराक का। इराक का प्राचीन नाम क्या था? मेसोपोटामिया था। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जिन दो नदियों के बीच में डेवलप हुई, यूफ्रेटस और टिग्रिस। टिग्रिस और इराक की राजधानी बगदाद वह किस नदी के किनारे है? टिग्रिस नदी के किनारे। टिग्रिस। तो दो नदियों के बीच में दुनिया की पहली मानव सभ्यता डेवलप हुई। लेकिन मित्रों याद रखिएगा, एक जो इराक की सभ्यता है वह ग्रामीण सभ्यता थी, और जबकि दुनिया की दूसरी सभ्यता जो थी वह इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी भारत पाकिस्तान को मिला करके जो सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यह दुनिया की दूसरी सभ्यता थी। लेकिन अगर पूछ दिया कि दुनिया की पहली शहरी सभ्यता कौन थी, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी शहरी, और जबकि मेसोपोटामिया थी ग्रामीण। अगर पहली शहरी करके दे दिया, घुमा दिया, तो आपको बोलना चाहिए इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो सभ्यता भारत और पाकिस्तान वाले हिस्से में सिंधु घाटी, इंडस रिवर किसका नाम है? सिंधु नदी का अंग्रेजी नाम है इंडस, और उसी से नाम दिए थे आपका यूरोपियन सब इंडिया। इंडस, इंडीज, इंडिया, ये सब बनाए थे। इंडस सिंधु नदी को अंग्रेजी में कहते हैं इंडस। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका ये दुनिया की पहली शहरी सभ्यता थी, जबकि दुनिया की पहली सभ्यता क्या थी? और सभ्यता खाली कहेगा तो आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता मित्रों। लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता क्या थी? टोटल ग्रामीण थी। और सभ्यता में जब खुदाई उदाई हुआ ना, तो ऐसा होता है कि सारी सभ्यता कब मानते हैं लोग? जब वहां पर सड़क बना हो, सड़क के किनारे आपका नालियां बनी हो, लोग आपका समान दूरी पर घर बनाए हों। गांव में क्या होता है? जहां हौदी गाड़ दीजिए, जहां नाला बना दीजिए, जहां भैंस गोरू बांध दीजिए, लड़का रास्तवा में नाला के ऊपर हग रहा है, क्या हो जाएगा? एक ग्रामीण सभ्यता हो जाती है। वो देख के आपको लग जाता है। गांव में आप जाते होंगे, जब सारे सिस्टम इरेगुलर मिलेंगे, समझ जाइए गांव। और शहर के लोग सारा सिस्टम क्या होता है? रेगुलर होता है। शहर में लोग समझदार होते हैं। क्यों बच्ची? समझदार होते हैं। वह सब लोग रास्ता छोड़ेंगे। और गांव में जहां घेर लीजिए, जहां नाका पर भैंस बांध दीजिए, गोरू बांध दीजिए, दुआरे पर अगर दुइयों हाथ बचा है तो उसको नारिश घेर दीजिए। वो क्या है? ग्रामीण सभ्यता को दर्शाती है। तो शहरी और ग्रामीण सभ्यता में याद रखिएगा, अभी जिंदगी में मत भूलिएगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता ये विश्व की पहली सभ्यता थी, लेकिन मित्रों फुल्ली क्या थी? ग्रामीण थी। और जबकि पहली आपका शहरी सभ्यता, जबकि दूसरी सभ्यता मानव सभ्यता वो इंडस वैली सिविलाइजेशन पाई गई थी, वो आपका दूसरी थी, जो हम लोग भारत और पाकिस्तान के आने वाला हिस्सा सब, पाकिस्तान तो कहाँ है डियर? भारत से ना अलग हुआ है। पाकिस्तान 47 के परे थोड़ी था पाकिस्तान, तब तो सब यही था ना, पूरी सिंधु का वह टोटल आपका जो था वह दैट इज द पार्ट ऑफ इंडिया। थैंक्स, जय हिंद।